Hello everybody, I am Tanvi Arneja, clinical psychologist working at Tulsi Healthcare, Gurgaon. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सर्टन एक्टिविटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया. सो व्हाट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट वी कैन इंडल्ज इन विद फॉर पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया. तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है. सो ब्रीफली इफ वी अंडरस्टैंड कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसमें people lose touch with reality. It basically affects our thought, behavior and perception. And इसके कुछ characteristic symptoms होते हैं जैसे delusions, hallucinations, disorganized speech, disorganized behavior. So these are some of the positive symptoms of schizophrenia. और इसके अलावा negative symptoms भी होते हैं which affect the day-to-day life, such as social withdrawal, emotional withdrawal, किसी चीज़ को करने का मन नहीं करना, जो हम पहले प्लेजर एक्सपीरियंस करते थे वो प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. तो ये जो हमारे सिम्टम्स है ये नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं. इन एडिशन स्किज़ोफ्रेनिया ऑल्सो इफेक्ट्स आर कॉग्निशन. जो हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़ है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से इट गेट्स इफेक्टेड. सो अब हम नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डन फॉर पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया. तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को या जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है उनको मल्टीपल चीज़ों में इंगेज कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज उनको ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है हम उनको किसी भी एक्टिविटी में इंगेज नहीं कर सकते. बट ये समझना ज़रूरी है कि हम उनको एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं और सिम्टम्स भी बेटर हो सकते हैं. इन एडिशन उनका एक रूटीन या शेड्यूल भी बन सकता है. तो सबसे पहले व्हाट आर द बेस्ट एक्टिविटीज़ और गुड एक्टिविटीज़ फॉर पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया. तो फर्स्टली वी कैन ट्राई टू इंगेज देम इन वन-ऑन-वन एक्टिविटीज़. कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें वो इंगेज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार्ड्स, बोर्ड गेम्स, पजल्स. तो इससे उनका जो कॉग्निटिव लेवल है वो भी बेटर रहेगा या इम्प्रूव हो सकता है और उनको एक स्ट्रक्चर भी मिल सकता है कि हमें डे में ये हमारे टास्क करने हैं. इसके अलावा ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल होती है. ग्रुप एक्टिविटीज़ सच एज एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल में उनको इंगेज कर सकते हैं. इससे उनका एनर्जी they will feel more energized. जो उनका low motivation होता है that will also be better. इसके अलावा what is important to understand is कि हम उनको और एक्टिविटीज़ जैसे क्रिएटिव एक्टिविटीज़, विजुअल आर्ट, म्यूजिक, डांस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी इंगेज कर सकते हैं. सो दिस विल बेसिकली हेल्प एंड गिव देम अ मीडियम कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके एज वेल एज हेल्प विद द नेगेटिव सिम्टम्स जैसे जो सोशल विड्रॉल होता है, इमोशनल विड्रॉल होता है. तो डिफरेंट क्रिएटिव फॉर्म से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज टू इंगेज पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया इज थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज. अ फिजिकल एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बट पेशेंट्स विद मेंटल हेल्थ के लिए और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी और उनका जो पूरा शेड्यूल है उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं और उनका बॉडी और ज़्यादा एक्टिव महसूस कर सकता है विद सर्टन सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सो मे बी सम वॉकिंग, योगा, रनिंग, जिमिंग फॉर दैट मैटर एंड स्विमिंग. ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो हम ऐड कर सकते हैं. अब फिज़िकल एक्टिविटी से क्या हेल्प हो सकती है, वो सबसे ज़रूरी हमें ये समझना है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे ओवरऑल बॉडी को एक तो एक्टिव महसूस कराती है. जो हमारा इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है एक्टिविटीज़ में उसको ठीक कर सकती है या वी कैन फील मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़. एंड योगा इन पर्टिकुलर बहुत हेल्पफुल होती है फॉर पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया. तो योगा में डिफरेंट टाइप्स होते हैं एज वी ऑल नो. सो समटाइम्स देयर आर आसन, समटाइम्स देयर आर ब्रीदिंग टेक्निक्स, समटाइम्स देयर आर माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस. तो ऑल दीज टेक्निक्स लाइक ब्रीदिंग में बॉक्स ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं फॉर पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया. एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस लाइक फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड प्रैक्टिसिंग डिफरेंट आसन वो बहुत ज़रूरी एंड हेल्पफुल होता है फॉर पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया. सो इसके कई बेनिफिट्स जो हैं वो ये है कि एक तो माइंड काम रहता है, हमारा जो कॉग्निशन है वो इम्प्रूव होता है, हमारा अटेंशन इम्प्रूव होता है, हम एक जगह अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, कोई एक्टिविटी में हम फोकस कर पाते हैं और हमारा ओवरऑल जो मूड है वो भी अपलिफ्टेड होता है. So these are some of the activities that people with or patients with schizophrenia can be engaged in. Thank you. For more information, please click and share the page, subscribe. Thank you.